इटावा लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। क्या ऐसा हो सकता है कि आप एक सरकारी कर्मचारी हो और आपको वेतन ना मिले? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और ये कमाल हो रहा है सरकारी संस्थानों में फैले भ्रष्टाचार के कारण। हम बात कर रहे हैं दिल्ली नगर निगम की, जहां कार्यरत सफाई कर्मचारी को पिछले 1 साल से निरंतर सड़क पर ड्यूटी बजाने के बावजूद वेतन नहीं मिल पा रहा है। आज हम बात कर रहे हैं वार्ड संख्या 56 शालीमार बाग में सड़कों को साफ सुथरा रखने वाले सफाई कर्मी संजय की, जिसे अपने वरिष्ठ अधिकारियों की हर धार्मिकता के कारण पिछले 1 वर्ष से महज एक दस्तखत के लिए विभाग के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। उनके प्रतिदिन ड्यूटी करने के बाद भी उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा। अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर टाल मटोली का आरोप लगाते हुए सफाई कर्मी संजय पुत्र लक्ष्मी चंद ने पत्रकारों को बताया कि मेरी पत्नी बीमार पड़ी थी, उसके इलाज के लिए मुझे भारी कर्ज लेना पड़ा, जो आज तनख्वाह न मिलने के कारण चुकाना भारी पड़ रहा है। मैंने किसी अधिकारी का क्या बिगाड़ा है जो मात्र एक दस्तखत के लिए मुझे दौड़ाया जा रहा है? मैं डीसी से लेकर सभी अधिकारी तक पहुंचा, मिन्नतें की, परंतु किसी भी अधिकारी ने ये नहीं सोचा कि पिछले 1 वर्ष से इसकी तनख्वाह बंद है। ये कैसे गुजारा कर रहा होगा? इसके बच्चे क्या खाते होंगे? प्रश्न उठता है कि नगर निगम केशवपुरम जोन के सैनिटेशन सुपरिटेंडेंट कार्यालय से दिनांक 24 जून 2025 को जारी आदेश के बाद भी नीचे बैठे अधिकारी क्यों संजय को मिलने वाली तनख्वाह को लेकर अड़ंगा लगा रहे हैं? क्या ये सब वह छद्म लाभ पाने के लिए कर रहे हैं? क्या कोई अधिकारी या दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सफाई कर्मी संजय की विकट हो रही स्थिति पर संज्ञान लेते हुए निगम अधिकारियों की निष्पक्ष जांच करते हुए एक सफाई कर्मी को न्याय दिला पाएंगे? सुनिए उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम संजय। आप क्या काम करते हैं? मैं एमसीडी में सफाई कर्मचारी के पद पे हूँ। जी, आप अभी कुछ चर्चा कर रहे थे, सैलरी नहीं मिल रही है, क्या कारण है उसका? सर, सैलरी नहीं मिल रही है, इसका तो इशू उन्होंने मुझे अभी तक बताया नहीं। मुझे साल भर से ज़्यादा हो गया। मैं पूरी जोन में सारे अधिकारियों से मिल चुका हूँ, सबसे अपनी गुहार लगा चुका हूँ, सर मुझको सैलरी दी जाए ताकि मेरे घर का पालन पोषण हो सके। मैं उनको बड़े प्यार से समझाया कि सर मैंने मेरी गलती बता दो कि भाई मैं ड्यूटी पे टाइम पे नहीं आ रहा, या ड्यूटी नहीं कर रहा हूँ, या मैं अटेंडेंस नहीं लगाई है। मैं अब सब कुछ लगा रहा हूँ, ड्यूटी पे कंटिन्यू जा रहा हूँ, अटेंडेंस भी लगवा रहा हूँ, बकायदा फ़ोटो भी खींच रही है मेरी, काम ले रहे हैं मुझसे। मैं और मुझे सैलरी नहीं दे पा रहे। मैंने उनसे पूछा सैलरी ना देने के कारण, कह रहे भाई आप अपने जोन में जाओ, अपने क्लर्क से मिलो। क्लर्क से मिलने गया, क्लर्क के वर्डिंग ये है कि 2 दिन का टाइम दो जी, 1 हफ्ते का टाइम दो जी। साल भर से मैं कंटिन्यू जोन में जा रहा हूँ, कोई मुझे रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। सारे अधिकारियों के पास चला गया, डीसी के पास साहब की ये जो डायरी किया हुआ है डीसी साहब का है, मैं इसमें डीसी साहब से 4 बार मिल के आया हूँ। डीसी साहब जी ने भी मुझे एक्सक्यूज दे दिया कि बेटा कोई बार इतना काम हो जाएगा, आप ये कंप्लेंट छोड़ जाओ यहीं पे। मतलब डीसी साहब ने आपको आश्वासन दिया कि आपको, हाँ जी, कि हो जाएगा तुम्हारा काम, सैलरी मिल जाएगी जी, तो उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं की। नीचे के अधिकारी है, मैं सबसे बाई फेस मिला, बाकायदा उनको समझाया, उनका सर प्लीज़ मेरे घर की हालत ख़राब है, मुझे सैलरी दे दी जाए, मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब है। अभी मैंने को मेडिकल दिखाया, मैंने कहा मेरी वाइफ को मैं मेडिकल भी हॉस्पिटल में तीर्थराम में उनका इलाज कराया, मुझे कहीं से कर्जा लेके बच्चों का इलाज कराना पड़ा अपनी वाइफ का, तो उनको सब कुछ दिखाया, लेकिन कोई उनके कान में जू नहीं रही प्रशासन के। मैं बहुत हाथ जोड़ के पैर पकड़ के सबसे माफ़ी सबसे बोल चुका हूँ कि सर मेरा कुछ समाधान निकाल दो। किसी ने मेरा कोई समाधान नहीं निकाला। मैं कमिश्नर साहब के पास गया, सिटी कमिश्नर, वहाँ भी मुझे कोई आश्वासन नहीं मिला, और ना ही मैं संजय गहलोत जी के पास गया, संजय गहलोत जी ने भी मेरे को कोई वो नहीं दिया। मैं जो भी है कि भाई कंप्लेंट दे जाओ, हम तुम्हारा काम करवा देंगे, बोल देंगे। अभी तक कुछ नहीं बस। सभी अधिकारी कह रहे हैं कि हम आपका काम करवा रहे हैं, हाँ जी, लेकिन काम नहीं हो रहा। नहीं हो रहा सर। इसके पीछे कारण क्या मानते हैं आप? काम क्यों नहीं हो पा रहा है? कारण वो बताएंगे सर, आप उनसे जाके पूछोगे, वो कारण बताओगे क्या कारण है। मुझे तो पता ही नहीं उन्होंने कारण, मुझे तो कह दिया कि आपका काम हो जाएगा, आप जाओ। हर बार यही साल भर से यही इशू बनाए जा रहे हैं। मैं एक होता मेरी गलती, मैं कंटिन्यू नहीं जा रहा हूँ, मैं लापरवाही कर रहा हूँ।
मैं टाइम टू टाइम गया हूँ, जब जब उन्होंने बुलाया अधिकारियों ने गया हूँ, टेबल पे जाके चेक करके हूँ मेरी फाइल कहाँ पड़ी है, सब चीज़ पूछी, फाइल देखा हाँ पड़ी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। जब भी पूछूँ कि मेरी फाइल का क्या हुआ, हाँ आपका काम चल रहा है, अभी करवाते हैं, आप जाओ, हम आपको बुला लेंगे। कोई कुछ नहीं बता रहा सर कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ अड़चन आ रही है, किसके शायद की वजह से रुकी हुई है, किसका क्या है, कुछ नहीं बता रहे। आप एक बार पूरा मुद्दा बताएंगे स्टार्टिंग से, क्या इसका विषय क्या रहा है? स्टार्टिंग का सर ऐसा था, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं एक्सीडेंट हुआ तो मेरा 1.25 महीने 1.5 महीने तक मैं हॉस्पिटल था। तो जब ठीक हुआ तो मैं ड्यूटी पे पहुंचा। ड्यूटी पे उन्होंने बोला भाई आप अपना मेडिकल दे दो, आप इतने दिन सब सेंट थे, आपका एक्सीडेंट हुआ था, आप मेडिकल दे दो और आप मेडिकल जाने के बाद आपका जो ऑर्डर देंगे आप आ जाना। मैंने मेडिकल दे दिया। मेडिकल देने के बाद उन्होंने क्या करा, मेडिकल दे दिया मुझसे, मुझे 5 महीने तक पूरे चक्कर कटाए कि भाई अब हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, एक हफ्ते में हो जाएगा, साहब नहीं है, छुट्टी पर है, फलाना ढिमकाना, जो करते करते उन्होंने 6 महीने निकाल दिए। 6 महीने बाद मुझे ऑर्डर देते हैं। ऑर्डर में क्या निकल के आता है जी, नो वर्क नो पे। ये डीसी के ऑर्डर है, डीसी थी हमारी वंदना कुमारी राव, उनके ऑर्डर, उन्होंने ऑर्डर बनाया कि नो वर्क नो पे। मैंने उनसे पूछा सर, मैंने कहा मेरी गलती बताओ कि मैं अगर कंटिन्यू आ नहीं रहा हूँ, कंटिन्यू आपको इन्फॉर्म नहीं कर रहा हूँ, कंटिन्यू जोन में नहीं आ रहा हूँ, मेरी गलती बताओ। 5 महीने किसके खाते में जाएंगे, किसके उसमें जाएंगे, वो 5 महीने धर्म खाते में जाएंगे। मैंने कहा सर ऐसा क्यों करा आपने? तो सबने ये एक्सक्यूज दे दिया, भाई मेरा ऑर्डर नहीं है, भाई मैडम ने बनाया। मैडम से पूछा, मैडम ने कहती है वो तो नीचे, अब उनसे बात करो, हो जाएगा आपका काम। उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया। फिर डीसी साहब का ट्रांसफर हुआ, फिर दूसरे डीसी आए, उनसे पूछा मैंने, उन्होंने साहब कहते भाई मेरा ऑर्डर नहीं है। उन मैडम कहते वो भी बात टाल दी। 5 महीने उन्होंने ऐसे गैप कर दी मेरे। अब मेडिकल का वो तो मैं उसकी बोल ही नहीं रहा कि चलो मेडिकल का तो जो था वो बात का मैटर है। फिलहाल 5 महीने मेरी गलती बताओ, मेरी गलती क्या है? 5 महीने बाद आप ऑर्डर बना रहे हो, जो कि ऑर्डर 2 से 3 दिन में बनते। कभी भी किसी के भी कर्मचारी का अगर ड्यूटी पे एब्सेंट चल रहा है तो ऑर्डर बनने में 2 या 3 दिन लगते हैं, ज़्यादा 1 हफ्ता लगा लो। 5 महीने का क्या मतलब बनता है? अब क्या बोलते हैं, फिर दोबारा से मतलब उन्होंने क्या करा, मैंने उसे बोला सर, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, नो वर्क नो पे ऑर्डर नहीं, कोई बात नहीं। मेरा दोबारा से अगर एक्सीडेंट हो गया था, बीमार था, मतलब पहले एक्सीडेंट होता, पहले दूसरी बार मैं बीमार हो गया था। बीमारी में उनको मैंने बोला सर मेरा ड्यूटी पे ज्वाइनिंग के लिए कल ऑर्डर बनेंगे। मैंने कोई बात नहीं बना। उन्होंने फिर से दोबारा से वो गलती रिपीट फिर कर दी, फिर 3 महीने लगा दी। मैंने पूछा भाई 3 महीने क्यों लगा सकते? 3 महीने बाद लगा दी, कोई बात नहीं, चलो लगा दिए, हो जाता है, कोई बात नहीं। उसके बाद इनसे बोला साल भर हो गया मुझे ड्यूटी पे आए हुए, मेरी सैलरी कौन देगा? मेरे अकाउंट में गई फाइल, तेरी फाइल वहाँ गई है, करवा देंगे, थोड़ा सा टाइम दो। टाइम करते करते साल भर से ज़्यादा हो गया। इसमें मेरे 24 चेक के ऑर्डर हैं जो मेरे को ड्यूटी पे ज्वाइनिंग के ऑर्डर हुए थे। उसके बाद से मैं कंटिन्यू काम पे जा रहा हूँ, अटेंडेंस लगा रहा हूँ, बाकायदा काम कर रहा हूँ अपना, और फोटो खींच के जा रही है। उसके बाद में इन्होंने अधिकारी ने मेरे को कोई वो नहीं करा। SI से पूछता हूँ, SI भी बना कर देता है, क्या मैं तो तेरा डिपेंडेंट भेज दिया। वहाँ पूछता हूँ क्लर्क से, बिल कलर कहता भाई तेरी अलग से सैलरी बनेगी। मैंने को कोई बात नहीं, वो तो आपका डिपेंड करता है, कैसी मर्जी बना दो, सैलरी तो बना के दो जो मैं काम कर रहा हूँ। उसने भी आज तक साल भर से हो गया, मुझे साल भर से बोली दे रहा है। संजय भैया जी, अभी कहाँ ड्यूटी है आपकी, कौन से वार्ड में आपकी ड्यूटी हुई है? सर मेरा नाम संजय है, मैं वार्ड नंबर 56 में सफाई कर्मचारी के पद पर हूँ। केला गोदाम मेरी ड्यूटी है। मेरा SI का नाम हरीश है, हरीश सैनी, और मेरे SI का नाम राकेश। मैं उनके पास काम कर रहा हूँ, 1 साल से ज़्यादा हो गया। ड्यूटी वो क्या नाम है, मेरा ज्वाइनिंग ऑर्डर हुए साल भर से ज़्यादा हो गया, अभी तक मेरी सैलरी नहीं बनाई, मुझसे कंटिन्यू काम नहीं गए। तो इसके लिए आप कहाँ गए, किन किन अधिकारियों से आपकी मुलाकात हुई समस्या के समाधान के लिए? समस्या के समाधान के लिए मैं VK शेट्टी जी हमारे जोन के चेयरमैन, पहले उनके पास गया। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं अधिकारी को बुलाता हूँ, उसके पास जो सैलरी बनाता है, पास करता है, AO साहब हमारे, AO साहब को बुलाया उन्होंने। AO साहब से बात हुई कि भाई उनकी सैलरी क्यों नहीं बना रहे, सैलरी पास करो उनकी। उन्होंने कहा ठीक है सर, टाइम दे दो। टाइम दे दिया, मैं जोन में चक्कर काटता हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला 3 महीने तक। ये कब की बात है? ये सर ऑर्डर बनने के बाद मेरे ऑर्डर हुए थे, उसके बाद से ही मैं जोन में गया था, उनसे पूछा मेरी सैलरी बना दो, कह रहा बन जाएगी सैलरी, आप जाओ उनके AO साहब के पास। तो उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर उसके बाद मैं गया अपने SS के पास, जो उनके बारे जो सफाई कर्मचारियों के सबसे बड़े हेड है, उनका नाम है सुशील कुमार जी, SS।
उनसे बात की तो कह रहा संजय जी कोई बात नहीं, आपका काम हो जाएगा, आप जाओ, मैं बोल दूँगा उसको। उसके पास भी मैं 10 बार ही उठ चुका हूँ, जबकि पहले उससे पहले मेरे SI थे, अब वो SS बन गए हैं। उन्होंने भी मेरे को 20 बार मिला, उनसे 20 बार उन्होंने आश्वासन दिया कि भैया आपकी सैलरी बनवा दूँ। एट प्रेजेंट अभी क्या सिचुएशन है? सिचुएशन तो यही है सर कि मैं काम कंटिन्यू जा रहा हूँ ड्यूटी पे, सैलरी का कोई पता नहीं है, ना कोई बता रहा। कोई भी अधिकारी जोन में नहीं बता रहा कि तेरी सैलरी उसके हाथ में, उस अधिकारी के हाथ में है, वो करेंगे इस काम को, वो करेंगे काम, कोई नहीं बता रहा। मेरा जो क्लर्क है मेन तो वो है, उसके पास मेरी फाइल है, सर्विस बुक, और वो जो मेरे ऑर्डर हुए थे उसके पास है। आप जिस वार्ड में काम कर रहे हैं वहाँ की निगम पार्षद अनीता जी हैं, जहाँ से पूर्व पहले पार्षद थी हाँ जी, रेखा गुप्ता जी जो अभी CM हैं। हाँ जी। तो इतना हाई प्रोफाइल आपका वार्ड है, आपका सेवा का क्षेत्र है, तो कैसे अनीता जी से इस बारे में कभी कुछ? नहीं, अनीता जी से मैं मिल नहीं पाया जी, मेरे को क्योंकि किसी ने बताया नहीं कि जी अनीता जी के पास चले जाओ, वो सोल्यूशन निकाल देगी, क्योंकि मैं सोल्यूशन तो हमारे जोन के DC ही निकाल सकते हैं। मेन मालिक तो जोन के पूरे वो हैं, पूरे वार्ड के, उनके हाथ में। मैं इसीलिए किसी के पास नहीं गया, पहले उनके पास गया, DC साहब के मैंने डायरी करा रखा है कि DC साहब के पास 4 बार गया हूँ, 4 बार उन्होंने आश्वासन दे दिया कि तेरा काम हो जाएगा, आप जाओ बेटा। संजय जी का मुद्दा वाकई गंभीर है। कहते हैं कि अंधेर नगरी चौपड़ राजा के बीच में संजय जी की वाकया, राम राज्य वाली दिल्ली, मोदी गारंटी वाली दिल्ली, सबके साथ सबका विकास वाली। जब अपने घर के लोग यानी संजय जी सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी सेवा दे रहे हैं, जब उनके साथ अनजस्टिस हो रहा है तो सोचिए आप और हम कहाँ हैं। सचमुच में इस पोल खोल जैसा दृश्य दिख रहा है। मैं डायरेक्ट चलता हूँ दिल्ली NCR के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता पवन केसर जी के पास। पवन जी, वाह BJP, वाह दिल्ली सरकार, वाह MCD जी। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये संजय जी हैं, हमारे दिल्ली में सफाई कर्मचारी हैं, MCD के सफाई कर्मचारी हैं, और आज इन्हीं का डिपार्टमेंट जो है पिछले लगभग साल 1.5 साल से इनको प्रताड़ित कर रहा है। अधिकारी सुन नहीं रहे, उनके बार-बार जाने के बाद एक गेंद की तरह इनको एक डेस्क से दूसरी डेस्क के ऊपर उछाला जा रहा है। वहाँ के जो इनके सुपीरियर हैं, चाहे वो सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं या सुपरवाइजर इंस्पेक्टर हैं, वो सारे के सारे जो हैं इनको आश्वासन पे आश्वासन, वही कहते हैं तारीख पे तारीख देते हुए लगभग 1 साल से इनको टरका रहे हैं। एक तरह से इनका परिवार पिछले 1 साल से कैसे चल रहा है? क्या इनके घर के परिवार के बच्चे खाना खा रहे हैं, उनको एजुकेशन मिल रही है, उनका स्वास्थ्य संबंधी जो भी कोई भी दिक्कतें आ रही हैं वो कैसे पूरी हो रही हैं? किसी को इनकी चिंता नहीं। इवन जो वहाँ के DC हैं, उनके पास भी ये 4-4, 5-5 बार होकर आए हैं, सिर्फ वहाँ से भी आश्वासन मिला है। थक हार कर आज मीडिया के सामने इनकी परेशानी सामने रखना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अभी पीछे हाल ही दिनों में इनकी धर्मपत्नी इतनी सीरियस कंडीशन में इनको अस्पताल लेकर जाना पड़ा। वहाँ इनको एक भारी भरकम जो बिल था हॉस्पिटल का, वो भरना पड़ा कर्जा लेकर। इससे पहले घरों पे जो उन्होंने बताया कि जिस तरह से कर्जदारों के बार-बार फ़ोन आना, बैंकों की EMI के फ़ोन आना, वो लगातार चल रहा है। और ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जो भी सरकारी आदमी है, एक सैलरी के ऊपर चलता है। 1 साल से बिना सैलरी के चलना, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। ये DC को बार-बार रिमाइंडर दिया गया है। उनके साथ मैं भी गया था, मुझे भी उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इनको सैलरी रिलीज़ हो रही है। करते-करते आज 1 महीना ये बात तो होने वाला है। थक हार कर सामने आए हैं। आज सरकार बदली है, रेखा गुप्ता जी हैं, उन्हीं की वार्ड में ये सफाई कर्मचारी हैं, और वहाँ पार्षद जी से भी हमारा आग्रह है कि आप भी इनका मैटर देखिए। ये आपके अधिकारी हैं, सेवक हैं, और ये वो लोग हैं जो हमारे उठने से पहले जो है हमारी दिल्ली को साफ करते हैं। आज इनकी दिक्कत जो है हम सबकी दिक्कत है, इसीलिए इनके साथ बैठा हूँ। और मेरी रेखा गुप्ता जी से भी गुहार है कि ऐसे जो नालायक आपने जो ऑफिसर बिठाए हैं, इनका या तो तबादला करिए, क्योंकि ये लोग अपने MCD कर्मचारियों के अगर सगे नहीं हैं, तो ये दिल्ली के कितने सगे होंगे। उनको अपनी सैलरी टाइम से मिल रही है, मगर
जिनकी इनको सैलरी रिलीज करनी है, उनकी फाइल पर साइन करने में उनको दिक्कत आ रही है। कुछ अपनी जो परेशानी है, ये ऑर्डर कब बना है, इनका मेडिकल इशू था, इन्होंने मेडिकल दिया, मेडिकल देने के बाद भी 3 महीने बाद ऑर्डर बनता है इनका। चलो ठीक है, ऑर्डर बनाया है, सैलरी तो दीजिए, काम लिया जा रहा है, दिन मतलब ड्यूटी पूरी कर रहे हैं और भटक रहे हैं एक डेस्क से, कोई कभी एसआई, कभी एएसआई, कभी सुपरवाइजर, कभी डीसी, कभी एडीसी, सबके पास जा रहे हैं, मगर हल नहीं है। संजय भैया जी, क्या कहना चाहेंगे? पिछले 1 साल से आपकी जो माली हालत है वो वाकई देखने लायक है। आज मैं आपके निवास पे आया और देख पा रहा हूँ कि कैसे आप घर चला रहे हैं, लेकिन वफादारी और सेवा और समर्पित भाव से ड्यूटी आप डेली जा रहे हैं। तो ये कैसे, किस तरह से आप हैंडल कर पा रहे हैं, तो आप दर्शकों को बताएं। सर, मैं ना अधिकारियों से, मुझे रेखा गुप्ता जी हैं और प्रीता जैन जी हैं और डीसी साहब, मैं इनसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि मुझे मेरी सैलरी का समाधान कराया जाए। मेरी घर की माली हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं किसका भी बयान करूँ, कौन मेरा हल निकालेगा? मैं सबके पास गुहार लगा चुका हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आपसे हाथ जोड़ के विनती है मेरी, क्या मेरा इस समस्या का समाधान कराओ, ताकि मैं अपने घर का, अपने बच्चों का गुजारा कर सकूँ। जो मेरे पे कर्जा चढ़ा हुआ है वो कर्जा मैं अपना उतार सकूँ टाइम से। इसके लिए मैं आपसे गुहार लगाना चाहता हूँ सर, मेरी कोई समस्या नहीं है। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूलें सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।